everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is Skin, the Jack of all trades. So this is the chapter number 13 and in this video we'll learn about what is the skin, function of the skin and another topic which is related to the skin. तो बच्चे लोग आज की वीडियो में हम लोग स्किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाई द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? जो सारे कामों को अंजाम दे, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो हमारी स्किन जो होती है बच्चा लोग, वो हमारी क्या है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से हमारे सारे कामों को अंजाम देती है। ठीक है, स्किन को हम लोग कहते हैं द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इस चैप्टर में सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है स्किन का। बहुत सारे पार्ट होते हैं स्किन के, उसके फंक्शन पढ़ने। स्पेशल डेराइवेटिव स्किन लाइक स्वीट ग्लैंड के प्रेजेंट पे, सेबेसियस ग्लैंड, हेयर, नेल्स, मेमोरी ग्लैंड, हीट रेगुलेशन, वैसोडिलेशन एंड वैसोकंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको। तो पार्ट 1 में देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट के वेस्टिंग एनी टाइम। द स्किन इज़ नॉट जस्ट सिंपल कवरिंग ऑफ अवर बॉडी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो सिर्फ हमारे कवरिंग नहीं होती, मतलब वो सिंपल एक कवरिंग नहीं होती हमारी बॉडी की, बल्कि वो बहुत ही एक्टिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, फंक्शनिंग होता है, जिसमें बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे फीचर होते हैं इसके अंदर लाइक कॉम्प्लेक्शन, पैटर्न, हेयर, हमारी स्किन का कलर, हमारा पैटर्न स्किन का। अधिकतर अपेरेंट फीचर होते हैं एज पर्सन, मतलब जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, है ना। पर्सन हेल्दी, यूथ ऑफ टेंडर, इनफैक्ट, टेक्सचर, ये सारे स्किन को हमारे बताता है। लाइक अगर अब स्किन लूज हो गई है, रिंकल्ड हो गई है या फिर टाइट और स्मूथ स्किन है तो हम लोग उससे बताते हैं कि वो किसकी स्किन है। बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनकी स्किन कैसी होती है? लूज एंड रिंकल्ड हो जाते हैं। छोटे बच्चों की स्किन बहुत स्मूथ होती है। यू विल लर्न सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द स्किन। आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हो स्किन के बारे में। इसी वजह से स्किन को बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब बहुत सारे कामों को करता है ये। सम वाइल सम अदर वुड इवन कॉल मास्टर ऑफ मैनी टास्क, मतलब हमारी जो स्किन होती है मास्टर ऑफ मैनी टास्क है, बहुत सारे कामों को अंजाम देती है, मास्टर होती है। इट बिलोंग टू इंटीग्रेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हमारा स्किन है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारी स्किन जो होती है हमारी बॉडी ऑर्गन का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बेटा। इट्स अकाउंट फॉर 15% ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन्स टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का लगभग 15% हिस्सा जो होता है वो हमारी स्किन होती है। ठीक है, ये हमारा बॉडी का 15% हिस्सा लेता है। प्राइमरली स्किन जो होती है वो इम्परमिएबल बैरियर होती है मतलब हमारी स्किन में से कोई भी सामान, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर नहीं जा सकता और ना ही उससे कुछ बाहर आ सकता है। एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जिसमें से कुछ भी पास आउट नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हाट इज स्किन? स्किन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। इट इज़ स्ट्रेच ऑल ओवर द फॉर्म ऑफ लेयर। इसमें कई सारे स्ट्रेच होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको कहना है, आपको टच करके देखना है कि आपकी स्किन में फैट है या नहीं, तो आप लोग स्किन को ऐसे करोगे तो अगर इसके अंदर फैट होगा तो ये सिकुड़ेगी ना, नहीं तो टाइट रहेगी। तो मेरे अंदर थोड़ा सा फैट लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना, देखो तभी तो इतना सिकुड़ रही है, इसके अंदर फैट भी इंक्लूड है। अब देखो जो मैनी स्ट्रक्चर होते हैं ग्लैंड्स के, वो सारे स्किन में ही होते हैं, मतलब बहुत सारी ग्लैंड जो होती हैं हमारी स्किन से निकलती हैं। फंक्शन क्या है हमारी स्किन का? हमारी स्किन जो होती है वो बहुत सारे फंक्शन को, इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, लाइक प्रोटेक्शन। अब आप सभी को पता है कि हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है डिफरेंट वे से। कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? मैकेनिकल शॉक से। हमारी स्किन जो है मैकेनिकल शॉक से हमें बचा रही है। इसके अंदर जो भी टिश्यू वगैरह हैं, ठीक है, उसमें चोट चपेट डायरेक्ट नहीं लगती है। जब हमें चोट चपेट लगती है तो हमारी स्किन पे लगती है, थोड़ा सा छिलाता है, उसके बाद फिर हमारी स्किन क्या होती है? उसकी कवरिंग हो जाती है, फिर से वहाँ पर स्किन आ जाती है ना। तो इस तरीके से वो अंदर वाले ऑर्गन को मैकेनिकल शॉक से बचा रही है। फिर है होल्ड ऑफ द बॉडी फ्लूइड इनसाइड द प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। आपने देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर जो भी फ्लूइड है कि वो बाहर बह रहे हैं? नहीं ना, वो हमारी स्किन के अंदर ही है ना। और हमारी स्किन जो होती है वो प्रिवेंशन करती है एक्सेसिव, मतलब अधिकतर जो अधिक पानी जो होता है हमारी बॉडी से ना निकल जाए इवेपोरेशन के ज़रिए, इसको भी रोकने का काम करती है हमारी स्किन। फिर है हमारा प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंस और डिजीज़
कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम इंटरिंग द आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी कॉजिंग जर्म्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो अंदर ना जाए, इस चीज़ को भी प्रिवेंट करती है हमारी स्किन। फिर है प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट विच पोटेंशियली वेरी हार्मफुल। आप सभी को पता है कि अल्ट्रावायलेट रेड जो सन से निकलती है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, उसके ज़रिए हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो हमारी जो स्किन होती है, बॉडी के सारे ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूड, बॉडी के सारे ऑर्गन हमारे स्किन के अंदर हैं, है ना, मसल्स के अंदर मैनेज है। तो हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रे से ही प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के और सारे ऑर्गन को। अब आपको एक बता दूं, किसी किसी बच्चे की स्किन ज़्यादा डार्क होती है, किसी की लाइट होती है। बच्चे की स्किन ज़्यादा लाइट होती है, किसी की डार्क होती है। तो लाइट और डार्क का कॉम्पिटिशन जो है वो मेंटेन करता है हमारा मेलेनिन। आपको पता है हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। जिस बच्चे में जिस किसी में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसका कलर डार्क होता है, और जिसमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है उसका कलर लाइट होता है। बट आपको एक बात पता है कि जो लोग का कलर डार्क होता है वो लोग काफ़ी चीज़ों से बचे रहते हैं, क्योंकि इनका जो स्किन का मेलेनिन है ना वो ज़्यादा होने की वजह से इनको अल्ट्रावायलेट रेड से बचाता है ये। और देखोगे जितने गोरे गोरे लोग होते हैं, जो फेयर होते हैं, थोड़ा बुराई नहीं कर रही हूँ, बट वो बाहर निकलते हैं तो उनकी स्किन में क्या हो जाता है, रैशेस हो जाएगा, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो जाएंगे। तो ये सब क्या होगा, क्योंकि बहुत उनका हल्का स्किन है, डार्क स्किन नहीं हो कि हल्का स्किन है, इस वजह से थोड़ा इफेक्ट करता है। और आपको पता है एक और चीज़ के जो लोग डार्क स्किन वाले लाइट स्किन वालों से थोड़ा कम बूढ़े होते हैं, मतलब जल्दी बूढ़े नहीं होते। ये सब सारे कॉम्प्लेक्शन है भाई, ये सब फ़ायदे हैं इसके, है ना। तो सेंसेशन के बारे में बात करते हैं। आप देखो दूसरा काम है सेंसेशन। अभी तक हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, किस किस चीज़ से हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम लोग देखेंगे सेंसेशन। सेंसेशन लाइक आपको जितना भी पेन है, जो प्रेशर है, जो हीट है, जो टच है, वो कहाँ पर महसूस हो रहा है, स्किन में कोई हमें ऐसे टच करता है तो महसूस होता है ना कि हमें स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम भी कर रही है ना। हमारा टच, पेन, प्रेशर, अगर इंजेक्शन वगैरह लगता है तो हमें स्किन में महसूस हो रहा है कि कोई काट रहा है, कोई चीज़ हमें काट रही है, चुभ रही है। ये सारा क्या है, सेंसेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी स्किन जो होती है वो हमें हीट लॉस से, कोल्ड वेदर में हमारे शरीर से हीट बाहर ना निकले इससे बचाती है, और लॉस ऑफ हीट को हॉट वेदर में ये लोग रोक के रखती है। यू विल अबाउट एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन लेटर द चैप्टर। आप लोग इस चैप्टर के आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करो, मतलब पढ़ोगे कि किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी स्किन। तो हमारी स्किन क्या कर रही है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। फोर्थ कंडीशन है स्टोरेज ऑफ फूड। भाई हमारी स्किन में जो है एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। स्पेशल सेल जो होती है ना उसमें एक लेयर होती है। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं ज़्यादा फैटी सामान खाऊंगी तो मेरी स्किन जो है चर्बी जमा हो जाएगी, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, चर्बी जमा हो जाएगी, मैं फैटी हो जाऊंगी, है ना। तो मेरी स्किन में भी वो चीज़ दिखाई देगी, वो फैट मेरी स्किन में भी दिखाई देगा। तो जब कभी हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं, मम्मी लोग रोज़ा रखती हैं या आप लोग की मम्मी लोग व्रत रखती हैं, तो क्या होता है कि उस ज़रिए वो फैट जो है वो क्या होता है, वो उसके ज़रिए, मतलब खाना जो होता है, खाना तो उस समय खाना नहीं होता है, तो उस समय वो फैट ही उनका क्या करता है, स्टोरेज फूड की तरह काम करता है। जैसे फ्रिज में हम लोग स्टोर करके रख देते हैं ना कि भाई बचा हुआ खाना है इसको रख दो, है ना। तो वैसे फैट बचा हुआ जो है हमारी फूड से एनर्जी स्टोर कर लेता है, उस फैट से एनर्जी स्टोर कर लेता है। आप सभी ने पढ़ा इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के चैप्टर में, कि हमें इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है भाई, फैट देता है। कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में अगर बात करें तो फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, वो ज़्यादा एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है हमारा फैट, ओके। तो भाई आप देखो एक्सक्रीशन में भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग को गर्मी के दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो पसीने के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं निकलता भाई, उसमें जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं, जो एक्सटेंट यूरिया होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बैक्टीरिया वगैरह ये सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो स्किन मेंटली हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन वी कैन नॉट रियली कंसीडर्ड एज स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी सिर्फ स्किन ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करती है, बट हाँ ये कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। लाइक मैंने जो बताया कि स्वीट ग्लैंड जो होती हैं वो उससे स्वीट निकलता है, तो स्वीट के जरिए जितने भी गंदे सब्सटेंस होते हैं और जितने भी एक्सेस सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, बैक्टीरिया भी बाहर निकलते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारी बॉडी में कैसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। जो स्किन होती है हमारी उसमें विटामिन डी जो है सनशाइन से वो लेती है। छोटे बच्चों को देखा है मम्मी लोग मल करके जो है मालिश वालिश करके धूप में लेटा देती हैं, मस्त, है ना। बच्चा मस्त में धूप में रहता है और उसमें क्या होता है, वो विटामिन डी सन से ले करके अपनी स्किन पर एक्सपोज कर लेता है। तो ये माइनर फंक्शन होता है, मैकेनिज्म होता है, नॉट इट फुली अंडरस्टूड, इसको पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। इनफैक्ट टू मच शाइनिंग में कॉज टैनिंग। अगर ज़्यादा देर धूप में रख दिया बच्चे को तो बच्चा काला हो जाएगा भाई, टैनिंग हो जाएगी, है ना। हम लोग भी ज़्यादा देर धूप में निकल गए तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, डार्क स्किन हो जाएंगे।
सो ये ज़्यादा बीमार भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं, और स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसीलिए बच्चों लोग को ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना चाहिए। विटामिन डी तो मिल रहा है, बट उससे हार्मफुल जो है सब्सटेंस भी तो निकलना है, अल्ट्रावायलेट रेज भी तो निकलनी है। तो उसके लिए समय भी निर्धारित होता है कि भाई सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक की धूप बच्चों को दे सकते हैं, उसके बाद वाली धूप नहीं, उसके बाद वाली धूप में जो है अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखो ग्रिप की बात करते हैं। महसूस करो कि आपकी स्किन नहीं होती कि आप कुछ भी ग्रिप कर सकते, लाइक आप वाटर को पकड़ सकते, आपकी स्किन फिंगर टिप्स रिंकल्ड होते हैं तो आप पकड़ सकते हो, उसको नहीं कर सकते। पकड़ स्किन बेटर ग्रिप स्लीपरी वेट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर हम लोग क्या होते हैं हम लोग की स्किन जो है ठीक से काम नहीं कर रही होती तो हम लोग, मैं इस पेन को भी होल्ड नहीं कर पाती, इस पेन को मैं पकड़ ही नहीं पाती, फिसल जाता स्लाइम जैसा। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। हमने फंक्शन ऑफ स्किन पढ़ लिया, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। हमारी स्किन जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी है। तो भाई हमारी स्किन में जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होते हैं मैमेलियन स्किन में, हम लोग मैमल्स हैं, याद रखिएगा, हम लोग क्या हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, तो मैमल्स की स्किन जो होती है उसमें मेनली देखो क्या है, एक स्किन प्रॉपर है, दूसरा है डेराइवेटिव ऑफ स्किन, डेराइवेटाइज ऑफ द स्किन। तो पहला स्किन प्रॉपर में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस। एपी मतलब ऊपर की तरफ, डर्मिस मतलब नीचे की तरफ। तो एपिडर्मिस यानी ऊपर की तरफ हमारी क्या कौन कौन सी लेयर होती हैं, कॉर्निफाइड, ग्लैनुलर, जर्मिनेटिव लेयर। डर्मिस में इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा होती हैं, है ना। डेराइवेटिव ऑफ स्किन क्या होता है, हमारा हेयर हो गया, नेल्स, मेमोरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब भी हमारी स्किन के ही पार्ट हैं। ये सारे हमारे क्या स्किन के ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर स्किन पढ़ेंगे, मतलब द स्किन प्रॉपर पढ़ेंगे। तो देखो माइक्रोस्कोपिक में जब आप देखोगे, जब आप माइक्रोस्कोप अभी तो देखोगे तो ऐसा नहीं पता चलेगा, बट आप माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली स्किन को देखोगे तो आपको दो लेयर दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में। कैसी दिखाई देंगी, दो लेयर दिखाई देंगी, जिसमें एक होगी आपकी आउटर एपिडर्मिस और दूसरी होगी अंदर के साइड डर्मिस। ये चीज़ याद रखना बच्चा। ओके, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया दी गया है वो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ उसको। ओके, तो एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर होती है। देखो यहाँ पर है एपिडर्मिस और ये है डर्मिस, यहाँ तक जो है ये लाई कर रही है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में क्या है, हमारी आउटर लेयर होती है और थिनर पार्ट होता है स्किन का, मतलब थोड़ा पतला होता है। हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी पतली होती है। एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बिल्ड अप लेयर आफ्टर लेयर, मतलब एक के बाद एक लेयर, जैसे मम्मी लोग रोटी का लेयर बनाती हैं वैसे एक के बाद एक लेयर हमारी स्किन की होती है। एट प्लेसेस द एपिडर्मिस बिकम थिक एंड हार्ड ऑफ द पाम। हार्ड वाले मतलब हमारा जो पाम वाला हथेली वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो है हमारा जो लेयर होता है स्किन का वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, थोड़ा कठोर टाइप का होता है। एंड स्पेशली ऑन हील्स में, पैर वाले में एपिडर्मिस जो है वो 3 रीजन होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं भाई, देखो पहला है आउटर मोस्ट कन्फाइंड लेयर। ये हमारी आउटर मोस्ट कन्फाइंड लेयर, देखो ये हमारा कहाँ है एपिडर्मिस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी लेयर दिखाई दे रही है, स्ट्रैंडम कॉन्फर्म। ठीक है, उसके बाद ग्रैनुलर लेयर है, फिर स्ट्रैंडम मैल्पिगियन है। ठीक है, ये लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉर्निफाइड लेयर, जिसको हम लोग स्ट्रैंडम कॉर्नियम भी कह सकते हैं, कॉर्नियम भी कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग को, स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की। बहुत सारे पिल्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे हेयर जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जैसे आप स्किन में देखते हो ना, हमारे पूरे स्किन में क्या है, छोटे छोटे हेयर होते हैं, है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, एंड इसमें थोड़े फ्लैटेंड डेड सेल होती है, मतलब हमारी ऊपर की साइड डेड सेल होती है। जाड़े वगैरह में आप लोगों ने देखा है कि जब डेड सेल निकलती है, चमड़ा उखड़ता है तो किस तरीके से स्किन हो जाती है। तो डेड सेल हमारी सबसे ऊपर रहेंगी, ये बात याद रखना कि डेड सेल हमारी सबसे ऊपर रहेंगी। जब आप लोग नहाते हो साबुन से बढ़िया तो क्या होता है कि वो डेड सेल रिमूव हो जाती है नहाने की वजह से। ठीक है, तो ये सेल जो होती हैं, फाइबर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ये जो सेल होती हैं हमारी सबसे ऊपर वाली सेल जो होती हैं वो फ्लैटेंड डेड सेल होती हैं, मतलब चपटी होती हैं और मरी हुई सेल होती हैं, है ना। और बेटा ये बनी किससे होती हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन से बनी होती है, जिसका नाम अंडरलाइन कर लेना, केराटिन। अगर आप लोग को आता है कि हमारे एपिडर्मिस में जो कॉर्निफाइड लेयर है या फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो किससे मिलकर बनी होती है, किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो आप बोलोगे फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन से, जिसका नाम है केराटिन। और आपको पता है कि केराटिन जो है हमारे नाखूनों में, हमारे हेयर में और हॉर्न हूस में एंड सिल्क में भी प्रेजेंट होता है। केराटिन से हमारे नाखून भी मिलके बने हुए हैं, जितनी भी डेड सेल हैं, हमारे बाल जो ऊपर वाले हैं वो भी बने हुए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। तो ये सेल जो होती है कंटिन्यूअली वॉर्न अवे द शेड ऑफ रिप्लेस बीनीथ द इराइजिंग द माल्पीगियन लेयर। अब इसके नीचे जस्ट एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं माल्पीगियन लेयर। देखो यहाँ पर स्ट्रैटम कॉर्नियम की बात क्या है, उसके बाद ग्रैनुलर लेयर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक ग्रैनुलर लेयर है जिसको माल्पीगियन लेयर भी कहते हैं। ये वाली हमारी माल्पीगियन लेयर है ना।
तो ये जो है इराइज होती है डीपर मालपिघन लेयर में, मतलब कि एक छोटी छोटी मालपिघन लेयर में दिखाई देंगी। और ये कॉर्निफाइड लेयर जो होती है वो थोड़ी टफ होती है, रेजिस्टेंट देती है 3 रीजन में, जैसे मैकेनिकल डैमेज, जैसे हमारा जो बॉडी का अगर चोट वगैरह लग गई हमारी, मतलब सपोज करो कि हाथ वगैरह में चोट चपेट लग गई तो उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, बैक्टीरियल के इन्फेक्शन से बचाएगी, लॉस ऑफ वाटर बाई इवोपरेशन, वाटर के इवोपरेशन से बचाएगी। कौन? हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर जिसका नाम है कॉर्निफाइड लेयर या फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम। दूसरी लेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है भाई? ग्रैनुलर लेयर। ये हमारी दूसरी सेकंड लेयर है, ग्रैनुलर लेयर। यहाँ पे छोटे छोटे बोला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये वेरी थिन होती है, बहुत पतली होती है। मिडिल लेयर होती है जिसमें क्या होता है 2 और 3 सब लेयर होती है, मतलब इसमें 2 या 3 सब लेयर देखो यहाँ पे दिया ना, 1 2 3, 2 या 3 सब लेयर होती हैं इसके अंदर, इसके ऊपर ही ऊपर। ग्रेजुअली जो होती हैं ये आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड, मतलब कि ये कहाँ होती हैं? कॉर्निफाइड लेयर के थोड़ा सा आउटर मोस्ट होती है, थोड़ा सा ऊपर होती हैं। मैल्पिगियन लेयर जो होती है जिसको स्ट्रैटम मैल्पिगी भी बोलते हैं, इसी जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, और ये एक्टिवली डिवाइड होती है, प्रोड्यूस करती है नई सेल को, मतलब जो नई सेल बनती हैं, टूटती बनती हैं, वो यहीं पर बनती हैं। और जो चोट चपेट लग जाती है सेल वगैरह में तो यहीं ये आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर उसको ठीक करती है। जो हमारी स्किन का कलर होता है, कलर कॉम्प्लेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमारा फेस का कलर कैसा होगा, वो डिसाइड करता है मेलेनिन। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी स्किन का कलर कौन डिसाइड कर रहा है? मेलेनिन डिसाइड कर रहा है, जो एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हम कोई भी इंसान गोरा काला जैसा भी होता है ना। क्या बताया था मैंने कि अगर जो है मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है, मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो हमारा स्किन का कलर डार्क होता है, और अगर हमारे मेलेनिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम है तो हमारे स्किन का कलर लाइट होता है। कंटेंट इन द सेल्स माल्पिगियन लेयर, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में पिगमेंट, डिफरेंट ह्यूमन रेसेस वेरी लाइट ब्राउन, मतलब अलग अलग कलर होते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे कलर दिखाने को मिलते हैं, लाइट ब्राउन कलर, डार्क कलर एंड स्किन पाई जाती है। अफ्रीकन को आप लोगों ने देखा है, अफ्रीकन में जेनेटिकली लोग डार्क कलर के होते हैं, यूरोपियन में ज़्यादातर लोग लाइट कलर के होते हैं, वाइटिस, एंड अधिकतर इंडियंस में हम लोग इंटरमीडिएट हैं भाई। हमें हमारे अंदर आपको वाइटिस भी मिलेंगे, डार्क भी मिलेंगे, लाइट कलर भी मिलेंगे, फेयर कलर भी मिलेंगे, हर तरह का कॉम्प्लेक्शन हमारे इंडिया में मौजूद है। इट कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट द फेस आउटर द पार्ट ऑफ गेट टैंड। अगर भाई बहुत इंसान गोरा हो लेकिन लगातार धूप में अगर काम करता है तो उसकी स्किन टैन हो जाती है, मतलब उस पर एक परत जम जाती है। बट प्रिवेंट ओरिजिनल कंडीशन व्हेन एक्सपोजर द कट डाउन, ठीक है। लेकिन स्किन को अगर कहीं से कटती पिटती है तो आपको दिखाई देता है कि उसका मैक्सिमम कलर क्या है आप लोग पहचान सकते हो। तो ये था हमारा क्या एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं ज़रा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, आप लोग देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो है डर्मिस में अब आपको दिखाई देगा। ये तो बाहर का आउटर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब अंदर के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम है, तो देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल डायग्राम है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का ह्यूमन की स्किन का। ये सपोज करो हमारा हेयर है, स्किन जो है पिगमेंट एक्ट एज अम्ब्रेला, हमारे स्किन का जो पिगमेंट है वो एक छतरी की तरह काम करता है। ये हमारे इनर पार्ट को बॉडी के हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट सनलाइट से बचाता है, विच कैन कॉज स्किन कैंसर। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे स्किन का जो कलर है वो हमें आपको स्किन कैंसर से बचाता है। जिसकी स्किन में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारी स्किन का कलर जो है, स्किन का पिगमेंट जो है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर काम करता है, वो हमारी स्किन को बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से। 2 एबनॉर्मल कंडीशन है हमारी स्किन पिगमेंटेशन की। 2 कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे हम लोग बोलते हैं स्किन पिगमेंटेशन? तो आपने देखा होगा एक होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा को हम लोग विटिलिगो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, जो पिगमेंटेशन होता है ना, जैसे मेलानिन की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है, कहीं पर जो है ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, मतलब मेलानिन की मात्रा किसी अंग में ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी, तो वहाँ पर एक लार्ज पैचेस बन जाते हैं। अलग अलग बॉडी के रीजन में अलग अलग पैचेस बन जाते हैं। एग्जैक्ट कॉज दिस डिजीज नॉट येट नोन, ये किस वजह से होता है जाना नहीं गया, लेकिन ऐसा माना गया है कि जब हमारा मेलानिन जो है उसकी मात्रा जो है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो जाती है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोडर्मा, मतलब वहाँ के पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं बॉडी में। अब है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा जो है स्किन पूरा पिगमेंटेशन, पूरा मेलानिन की मात्रा को खो देगी और उसका पूरा जो है बॉडी क्या होगा, इंक्लूडिंग उसका हेयर, उसका आईब्रो, उसका आई लैशेस, सब कुछ, एरिस, सब कुछ जो है इससे इफेक्ट हो जाएगा। और वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज पिंकिश हो जाएगी। और इस केस में इंसान पूरा वाइट हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है एल्बिनिज्म के केस में। ल्यूकोडर्मा में ऐसा नहीं होता, ल्यूकोडर्मा में सिर्फ कुछ पैचेस जो होते हैं, कुछ स्किन के फैक्ट पे आपको दिखाई देगा वाइट पैचेस। बट एल्बिनिज्म में क्या होता है, एल्बिनिज्म में पूरा इंसान वाइट हो जाता है। एल्बिनिज्म जो है एक रिसेसिव ट्रेट है जो कॉज होता है इनहेरिटेंस से, ये आगे पढ़ोगे आप लोग। एल्बिनो कपल्स जो है प्रोड्यूस एल्बिनो चिल्ड्रन, मतलब अगर कोई ऐसे 2
दो इंसान हैं, ऐसे तो कोई इंसान है कि उनका जो है दोनों पेरेंट, अगर मतलब कोई दो पेरेंट्स हैं जो एल्बिनिज में है, मतलब जिनका पूरा बॉडी वाइट है ना, तो उनके बच्चे भी ये कैरेक्टर आने का 100% चांस होता है, लगभग 99% चांसेस होता है कि उनका बच्चा भी क्या होगा, एल्बिनो का चिल्ड्रन होगा, मतलब उसका भी पूरी बॉडी वाइटिश होगी। अब बात करते हैं डर्मिस की। ये हमारी स्किन की दूसरी जो है स्ट्रक्चर है स्किन का, जिसको हम लोग बोलेंगे डर्मिस। अभी तक हम लोगों ने एपिडर्मिस से पढ़ा था, अब डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्मिस भाई हमारे एपिडर्मिस के नीचे है, ये अंदर वाली लाइन है। डर्मिस इनर थिक लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है जो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, टफ होती है एंड फ्लैक्सीबल होती है ना। जैसे आपने देखा है ना कोलगेट का ब्रश फ्लैक्सीबल होता है, वैसे ही। अ सर्टेन प्लेस डर्मिस इन अवर स्किन इज़ वेरी थिक। कहीं कहीं पर हमारी जो डर्मिस स्किन होती है बहुत बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और कहीं कहीं पर बहुत पतली होती है। जैसे कि अदर प्लेसेस जैसे आईलिड हो गया, वहाँ पर डर्मिस जो होते हैं उसमें कई स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हमारी आईलिड्स के पास ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई हो पा रहा होता है, नर्व फाइबर्स होती हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड होती हैं, लेदर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइट्स एनिमल एक्चुअली डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन। जो जानवरों में देखते हो आप लोग चमड़ा जो होता है उनका, ठीक है, उसमें एनिमल्स की स्किन में डर्मिस पार्ट जो होता है अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है ना। देखो यहाँ पर डर्मिस रीजन में क्या क्या दिया। डर्मिस रीजन में हमारी क्या है, सेबेसियस ग्लैंड है, हेयर पल्प है, नर्व है, हेयर फॉलिकल है, फैट सेल है, वेन है, आर्टरीज है, हेयर पैपिला है, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड होते हैं, है ना। तो देखो द आउटर रीजन ऑफ डर्मिस विच आर लाइन नेक्स्ट एपिडर्मिस रेस्ट ऑफ द न्यूमरस स्मॉल प्रोसेस इज कॉल्ड पैपिलाई। हमारा जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलेंगे पैपिलाई, ठीक है, विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज, जो किससे मिलके बना है, ब्लड कैपिलरीज से मिलके बना हुआ है ना। विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड सेंस ऑर्गन आर कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ टच एंड पेन। यहीं पर स्किन के यहीं पर प्रोसेस पे हमें क्या महसूस होता है, यहीं पर हमें दर्द वगैरह महसूस होता है। शार्प सेंस टच द स्किन ऑफ फिंगर इनेबल्स टू ब्लाइंड रियली करेक्टर्स। देयर आर सम मोर सेंस ऑफ रिसेप्टर डीप इन पार्ट एंड कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड। तो हमारी स्किन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वहीं पर हमें हीट, प्रेशर, पेन सब कुछ महसूस फील होता है। नर्व जुड़ी हुई हैं इससे, फॉलिकल जुड़े हुए हैं इससे, आर्टरीज जुड़ी हैं, वेंस जुड़े हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे अंदर वाली स्किन से जुड़े हुए हैं। फैट क्या है भाई, द लेयर बीनीथ द डर्मिस कंटेन न्यूमरस फैट सेल जिसको एडिपोज, फैट जिसमें होता है उसमें एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये सबस्टेसियस जो होता है फैट ओनली सर्व एज फूड रिजर्व। जो हमारा फैट होता है, मैंने बताया था आपको कि फैट जो होता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, फ्रिज में रखे हुए खाने के जैसा होता है वो, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। और ये हीट इंसुलेटिंग का भी काम करता है। क्या करता है ये हीट को जो है इंसुलेट करता है, मतलब बाहर जाने से रोकता है। आपने देखा है कि जो ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा मतलब मोटे होते हैं, मोटापा जिसमें होता है, उनको पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि उनके अंदर फैट ज़्यादा है, इसकी वजह से उनको पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करके रख रहा है। तो हीट शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो भाई आज हम लोगों ने पार्ट 1 में इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर स्किन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है, और स्ट्रक्चर क्या है स्किन का, स्किन प्रॉपर पढ़ा, एपिडर्मिस जिसमें आता है, डर्मिस पढ़ लिया। इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए मेरी पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को मेरी आवाज़ ही बैठ गई है, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट में बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू, कीप वॉचिंग।